हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। मैं एक बार फिर से राहुल सर आप सबके इस पसंदीदा प्रतिष्ठित यूट्यूब परिवार रोजगार के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए एक बार फिर से हम अपनी क्लास को आगे जो है लेकर के चलते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि आज नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का दूसरा क्लास है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से संख्याओं का वर्गीकरण हमने किया। आप उसमें द्विआधारी पद्धति, जिसको कि हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, दशमलव पद्धति, जिसको कि हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, इन दोनों को कैसे एक दूसरे में बदला जाता है, इस चीज़ों को हमने सीखा। साथ ही साथ स्थानीय मान और जाति मान के बारे में भी हमने जाना। आज हम उससे आगे की क्लास को लेंगे और आज संख्याओं का नामकरण होगा, आज संख्याओं का वर्गीकरण होगा। संसार में जितनी भी संख्याएं आपको देखने, सुनने और लिखने करने को मिलती हैं, उन सभी संख्याओं को कुल मिलाकर के कितने भागों में बांटा जाता है, इन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पर देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट कलम और कॉपी को उठा लीजिए और आज हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों संख्याओं का वर्गीकरण। आज हम लोग देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। तो पूरी की पूरी जो संख्या होती है, पूरी की पूरी जो संख्या होती है उसको हम लोग सममृश्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सममृश्य संख्या, ठीक ना। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। इसी में आप हर प्रकार की संख्या को आप प्राप्त करते हैं। जितनी भी संख्याएं सुनने, जानने, देखने को मिलती हैं, उन सभी संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत देखते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ये कुल मिलाकर के दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? दो भागों में। एक है आपका वास्तविक संख्या, जिसको कि हम लोग कहते हैं रियल नंबर। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो पूरी संख्याओं को हमने कितने भागों में बांट दिया? आप देख पा रहे होंगे हमने पूरी संख्याओं को दो भागों में बांट दिया। एक हो गया आपका वास्तविक संख्या और एक हो गया आपका काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। इसी को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, जो आपकी कल्पनाओं में है, सपनों में है, ख्वाबों में है, लेकिन हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है। उन्हें हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या। और इसको आप √-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा से दर्शाते हैं, जिसका सिंबल क्या है? आयोटा है। इसको इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा से दर्शाते हैं। और अंडर रूट में यदि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा √-5, तो आप इसको वास्तविक संख्या ना कह के अवास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे आप मुझे बताइए क्या 4 का मान कितना होगा अंडर रूट में? तो आप कहेंगे 2 होगा। लेकिन मैं कहूं कि -4 का मान कितना होगा, तो आप इसे नहीं बता सकते। √4 का मतलब हुआ ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका उसी में गुणा करने पर 4 आ जाए। तो हमने ढूंढ लिया 2, 2 दूना 4। -4 का मतलब हुआ ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका उसी में गुणा करने पर -4 आए। तो आप -2 लिखेंगे। तो -2 का गुणा -2 में ही करेंगे, तो 2 दूना 4 तो आएगा, लेकिन माइनस से माइनस कट के किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? -4 चाहिए। आप कहेंगे सर -2 गुणे 2 ले लीजिए, तो 2 दूना 4 आ गया और ये माइनस में आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि यदि यहां माइनस है तो यहां पर भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं।
हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इसलिए हमें इसे पढ़ना भी नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या। तो हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या को। किसको देखेंगे? वास्तविक संख्या को। सुनिएगा, अभी जो वास्तविक संख्या आपका दिखाई दे रहा है, इस वास्तविक संख्या को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक हो गया आपका दशमलव संख्या, पहले हम सुनेंगे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। दशमलव संख्या को हम लोग डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं, डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। और दूसरा आपको क्या पढ़ना है? पूर्णांक, जिसको कि हम लोग इंटीजर कह सकते हैं, इंटीजर। ठीक ना? तो वास्तविक संख्या पहले समझ लीजिए क्या है। जितनी भी संख्याएं आपके प्रयोग में आती हैं, चाहे वो सम हो, चाहे वो विषम हो, चाहे वो भाज्य हो, अभाज्य हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, A to Z, दशमलव हो, कर्ण हो, बटा हो, A to Z, जितनी भी संख्याएं आप अपने प्रयोग में लाते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? वास्तविक संख्या के नाम से पुकारेंगे। अब इसी के बीच में चाहे वो दशमलव टाइप का संख्या हो, चाहे इसी में आपका पूर्णांक टाइप का संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, उसको हम एक नाम से बुला सकते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे हम सभी लोग क्या है? इंसान हैं। हम लोगों की एक कैटेगरी, एक बिरादरी है, वो है मानव इंसान का। अब इंसान होने के बाद कोई ठाकुर हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई दलित हो गया, कोई कुछ हो गया, अलग अलग बिरादरी, अलग अलग कैटेगरी में, वर्गों में हम लोग बट गए हैं। उसी प्रकार से अंक भी अलग अलग वर्गों में बट गए हैं, लेकिन सभी अंकों को यदि मैं बोलना चाहूं तो उनको रियल नंबर या वास्तविक संख्या कह सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आ जाइए, इसमें पहले हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या क्या है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्या क्या है। देखिएगा, किसी भी संख्या के बटे में या तो 10 हो या तो 10 की घात हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? दशमलव संख्या। अब एक चीज बताइए, वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में क्यों बांट दिया? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ये सब नंबर आएंगे। तो बताइए, जो 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये सभी के सभी पूरे अंक हैं कि नहीं है? कहीं दशमलव, कहीं बटा, कहीं कड़ी तो लगा नहीं है, पूरे के पूरे अंक हैं, तो इनको हम पूर्णांक में रखेंगे। अब इन्हीं 3 और 4 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में, या 1 और 2 के बीच में आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जो दशमलव में होंगे। जैसे 2.3, ये 2.3 को ना ही तो मैं 2 कह सकता हूं, ना ही तो मैं 3 कह सकता हूं। ये 2.3 2 से ज्यादा है, लेकिन 3 से कम है, और इसमें दशमलव लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? दशमलव संख्या की श्रेणी में रखेंगे। ये उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब सुनिएगा, दशमलव संख्या के पहले सुन लीजिए कितने क्लासिफिकेशन हैं, तो इनका भी पहले मतलब समझ लीजिए। दशमलव संख्या के कुल मिलाकर के 2 क्लासिफिकेशन हैं। एक है आपका शांत दशमलव, इन पर सवाल आपके ग्रुप डी में बनता है, एसएससी में बनता है, पुलिस में बनता है, तरह तरह के एग्जामों में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो दशमलव संख्या 2 प्रकार का होता है। एक हो गया शांत दशमलव, और दूसरा हो गया अशांत दशमलव। दूसरा हो गया अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सुनिएगा प्यारे बच्चों, जैसे हमने 0.5 लिख लिया, दशमलव के
कुछ स्थानों तक जाने के बाद यदि वो नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें। हमने आपसे कह दिया कि 75/4 को आप दशमलव में हल करिए, तो आप कहेंगे 4 इकाइयाँ 4, 3 बचा, 4 बटे 32, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 3 के आगे 0 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। यानी इसको यदि हम दशमलव संख्या में लिखना चाहेंगे तो 18.75 लिखेंगे। तो दशमलव के 2 स्थानों तक जाने के बाद ये पूरा टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, शांत हो गया। इसमें ना कोई हलचल है, ना ही कोई बेचैनी है, इसलिए इसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? शांत दशमलव की श्रेणी में रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि शांत दशमलव वो दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के कुछ स्थानों तक जाने के बाद संख्या पूरी पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाती है। इसीलिए शांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगी? आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारा लिख सकते हैं। 0.75, 0.1284, 0.362997। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ स्थानों तक जाने के बाद टर्मिनेट हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो उन्हें हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। अब आ जाइए अशांत दशमलव। नाम से स्पष्ट है, इसमें अशांति रहेगी, बेचैनी रहेगी, हलचल रहेगी, ये शांत होगा ही नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। समझो कैसे? जैसे हमने 1 में 3 का भाग लगाया तो दशमलव लगेगा, तो यहाँ 0, 3 त्रिक का 9, 1 बचा। अब अपने मन से 0 लगा सकते हैं। फिर 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 0 लगाइए। 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 0 लगाइए। 3 त्रिक का 9। आप देख पा रहे हैं, आप 0 बढ़ाते जाएंगे, ये 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 होता जाएगा। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसीलिए इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? अशांत दशमलव की श्रेणी में रखेंगे। इसके और उदाहरण देख लीजिए। 0.262626, ये सभी के सभी क्या हैं? अशांत दशमलव हैं। सभी के सभी क्या है? अशांत दशमलव हैं। अशांत दशमलव में आप देख पा रहे होंगे, आपके आगे यहाँ पे डॉट 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 लगा रहेगा, मतलब ये आपके खत्म नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक ना? ये टर्मिनेट होंगे ही नहीं, समाप्त होंगे ही नहीं। अब इसमें भी 2 प्रकार का होता है। ये जो अशांत दशमलव है इसमें भी 2 प्रकार का होता है। एक तो देखिएगा टर्मिनेट नहीं होगा, बढ़ता रहेगा, और इसमें कुछ अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी। जैसे आप ऊपर देख के बताइए, इसमें क्या 3 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है? आप नीचे वाले नंबर को देख के बताइए, क्या इसमें 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है? तो इसमें कुछ अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। और इसी में एक प्रकार का ऐसा अशांत दशमलव होता है जिसमें वो टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन उसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। जैसे 0.356418 ऐसे। एक ये भी देखिए, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं होगा, ये आपका ऐसा चलता ही जाएगा। लेकिन इसमें इनसे थोड़ा सा अंतर है, इसमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ये दोनों के दोनों अशांत दशमलव की श्रेणी में रखे जाएंगे, लेकिन इन दोनों को हम अलग नाम से पुकारेंगे। इन दोनों को हम अलग अलग नाम से पुकारेंगे। अब किस नाम से पुकारेंगे सुनिएगा। देखिए, शांत दशमलव आपका, हमें उम्मीद है कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब अशांत दशमलव के बारे में सुनिएगा। ये जो आपका अशांत दशमलव है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक पुनरावृत्त दशमलव
पुनरावृत्त दशमलव, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और एक बोलेंगे अपुनरावृत्त दशमलव, जिसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो अशांत में भी दो क्लासिफिकेशन है, जिसका दो वर्गीकरण है। एक होगा पुनरावृत्त, इसमें ऐसी अशांत दशमलव संख्याएं होंगी जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी, और अपुनरावृत्त जो है ऐसा अशांत दशमलव होगा जिसमें ये अशांत तो होगा लेकिन किसी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होगी। 2, 3, 6, 9, 1, 8, 4 ये ऐसे आपका चलता जाएगा। अब ये जन्म कैसे लेता है ये भी सुन लीजिएगा। आपको ये तो मालूम है ना कि कैसे होता है, ये देख लीजिए कैसे होता है। √3, √5, √7 ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हों, जिनका वर्गमूल निकल न पाए, उन्हीं से हमारा ये क्या बनता है, अपुनरावृत्त यानी नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बनता है। ठीक है, अब हमारी आगे की बात सुनना। ये जो पुनरावृत्त दशमलव जितनी भी हैं, इनको आप आवर्त दशमलव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम आवर्त दशमलव भी कहते हैं। और जितने अपुनरावृत्त हैं इन्हें हम अनावर्त दशमलव भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? अनावर्त दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, जितने भी पुनरावृत्त दशमलव हैं उन्हें आवर्त दशमलव कहेंगे, और साथ ही साथ इन सभी को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। इन सभी को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब जितने भी पुनरावृत्त दशमलव हैं उन्हें हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। अभी बताएंगे परिमेय संख्या के बारे में। अनावर्त दशमलव को जितने भी अपुनरावृत्त हैं उन्हें अनावर्त कहेंगे, और ये सभी के सभी अपरिमेय, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, और इन्हें हम इररेशनल नंबर, कहेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अशांत दशमलव के दो क्लासिफिकेशन है, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें अशांति होगी, बेचैनी होगी, हलचल होगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसे आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। और ये दो प्रकार का होगा, इसमें कुछ ऐसे अशांत दशमलव होंगे जिसमें कुछ अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी, बार बार रिपीट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं करेंगे। जो रिपीट करेंगे उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे, जो रिपीट नहीं करेंगे उन्हें हम प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या कहेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में परिमेय संख्या किसको कहेंगे। हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे। ठीक ना, परिमेय संख्या। चलिए आगे देख लेते हैं। परिमेय संख्या, ठीक, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी एक भिन्न के रूप में उसे हम दर्शा सके, और साथ ही साथ Q का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, कम से कम 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न में दर्शा सके, लेकिन नीचे जो हर है उसका मान 0 न हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो अभी आपने देखा, हमने आपसे कहा था जितने भी
पुनरावृत्त होते हैं दशमलव, उन सभी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप मुझे बताइए 0.333, इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही? 333 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप कहेंगे सर इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? ये तो दशमलव डॉट 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 जा रहा है। तो सुनिएगा, अभी ये अगले चैप्टर में इसका पूरा सिलेबस दशमलव भिन्न पढ़ाऊंगा, तो एक अलग से चैप्टर है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसे सबसे पहले आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, 0 दशमलव जिसकी पुनरावृत्ति हो रही उसको लिख करके उसके ऊपर ऐसा डंडी खींच दीजिए। इस डंडी को बोलते हैं बार। जिस भी संख्या के ऊपर खींचेंगे आदमी समझ जाएगा कि इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब आप इस 0.333 को आप 0.3 के ऊपर बार भी लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब सुनिएगा, हमने तो अभी इसको शॉर्टकट में लिखा, अब इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो किसी भी बार वाले दशमलव को भिन्न में लिखना हो तो दशमलव और बार को हटा दीजिए और उस संख्या को अंश में लिख दीजिए, और हर में उतने 9 लिख दीजिए जितने अंकों के ऊपर बार लगा हो। आप देख पा रहे होंगे एक अंक के ऊपर बार लगा है तो हमने 1 9 लिख दिया। इनको छोटा करेंगे, 3 इकाइयाँ 3, 3 त्रिक का 9। आप देख पा रहे होंगे हमने इसको P/Q के रूप में बता दिया, दर्शा दिया। इसलिए जितने भी पुनरावृत्त दशमलव हैं उन सभी को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, यानी उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो कल को यदि कोई आपसे पूछे या पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि क्या सभी की सभी पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, एकदम परिमेय संख्या होती हैं।